सॉरी भाई। अभी जो मेरा पिछला, अभी मैंने इसके पहले पढ़ा है, जो मेंटल पढ़ाया था, उसी के लेक्चर में ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा आप, क्योंकि वो किसी कारणवश मेरा ऑफ हो गया ब्लूटूथ, और मेरा वॉइस नहीं नहीं था लास्ट के लिए, लास्ट में जब मैं कोर पढ़ा रहा था। तो हम देखेंगे कि अब फिर से मैं इसको अगले वीडियो में बना कर डाल रहा हूँ, सेम टाइम पे मैं अगले वीडियो में बना कर डाल रहा हूँ। जो मेरा कोर था, हम फिर से इसको बता देते हैं एक बार की कोर का क्या क्या कंडीशन था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको अभी फिर से एक बार बना के, और कोर को फिर से बता देता हूँ जो मेरा कोर में है, कोर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं और क्या क्या है। लास्ट के जो मेरा पहला वीडियो है, इसके लास्ट में के 3 मिनट, 2-3 मिनट वॉइस नहीं आएगी अभी, और फिर मैं सेम उस टॉपिक को मैं आगे अभी बता दे रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि जो मेरा कोर था, हमने क्रस्ट देख लिया, मेंटल देख लिया, कोर देख लिया। ठीक है, तो जो मेरा क्रस्ट हो गया, ये मेरा मेंटल हो गया, और ये मेरा कोर हो गया। ये मेरा कोर हो गया। तो हमने क्या देखा कि क्रस्ट भी 2 पार्ट में है, अपर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। जो मेरा कोर है, ये भी मेरा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम देखेंगे कि जो मेरा कोर है, ठीक है, ये 2 पार्ट में किस किस में डिवाइडेड है। तो मेरा जो अर्थ का कोर है, ये मेरा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो जिसे हम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, इनर कोर। ठीक है, इनर कोर। ठीक है, जो मेरा किस फॉर्म में पाया जाता है, मेरा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूं आपको कि जो मेरा क्रस्ट है, जो मेंटल है, इन दोनों में से डिफरेंट मेरा जो है, मेरा ये मेरा कोर का पार्ट है। ठीक है, जो मेरा कोर है, ये मेरा पूरी की पूरी डिफरेंट इसलिए है कि इसमें मेरा लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म दोनों एक साथ पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा मेरा मेरा क्रस्ट में नहीं था, मेरा मेंटल में नहीं था, मेरा कोर में ही क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा जो इनर कोर है, मेरा वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो मेरा कोर का अपर कोर है, जिसे हम बोल सकते हैं मेरा, ये मेरा आउटर कोर हो सकता है। ठीक है, जो मेरा ये आउटर कोर है। ठीक है, तो ये मेरा इनर कोर आउटर कोर किस फॉर्म में है, मेरा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये मेरा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, तो ये मेरा जो कोर है, ये इनर कोर और आउटर कोर है, ये लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म में क्यों है, इसका मैं रीजन बताता हूँ। जो हमने पहले देखा है कि जो मेंटल और कोर था, उसमें टेम्परेचर मेरा इंक्रीज होते जा रहा था। इंक्रीज होने का सेंस क्या था कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था। हमने पिछले मेंटल में देख रखा है कि जैसे जैसे हमने 3 सेंटीमीटर के रेशियो से 3 सेंटीमीटर जैसे जैसे जा रहे थे, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो जा रहा था। तो जब हमारा क्रस्ट का पार्ट कितना है, 90 किलोमीटर का, और मेरा मेंटल मेरा कितना है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर मेरा मेंटल का इस पार्ट पे, और 29 से मेरा, ठीक है, 29 से और मेरा कोर के इनर पार्ट तक 6267 किलोमीटर। ठीक है, 6267 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है। ठीक है, जो 6267 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेरा, तो यहाँ पर टेम्परेचर मेरा कितना था, 400। टेम्परेचर जो मेरा मेल्टन का टेम्परेचर था वो मेरा 400 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, जब मेरा 2900 किलोमीटर पे था। अब मेरा मेंटल से जब कोर पे जाएगा, तो मेरा ये टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस।
जो कि अर्थ के अरे जो हमारा सन है उसके सरफेस के टेम्परेचर के बराबर जो मेरा कोर है उसके पार्ट में उसके इनर ऑफ द कोर में मेरा टेम्परेचर इंक्रीज रहता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमने ये चीज देख रखा है। जब हमने देखा कि अर्थ के इनर इनर पार्ट में, ठीक है, आउटर मतलब अर्थ के कोर में जब 6000 डिग्री सेल्सियस है उस फॉर्म में हमने लिक्विड पाया, तो इस कंडीशन से मेरा सॉलिड फॉर्म क्यों है? ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी निकलेगा ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मेरा लिक्विड फॉर्म बना। ठीक है, तो जब मेरा लिक्विड फॉर्म बना तो फिर मेरा इसमें सॉलिड फॉर्म क्यों है? तो हम इसमें देखेंगे कि सॉलिड फॉर्म इसलिए मेरा है क्योंकि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर नीचे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा पी प्रेशर जो मेरा होता है, प्रेशर जो मेरा प्रेशर होता है, ठीक है, वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर से हाई डेंस जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी तो मेरे टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहे हैं, वो मेरा प्रेशर भी तो इंक्रीज हो रहा है। और जब मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से मेरा प्रेशर होने की वजह से जब डेंस होगा, जब डेंस होगा तो मेरा सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर के साथ जब प्रेशर भी पड़ेगा तो मेरा हाईवी जो एलिमेंट्स है वो भी तो मेरे अपने आप में इफेक्ट डालेंगे। जब इफेक्ट डालेंगे तो मेरा सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। और इसीलिए मेरा जो कोर है वो टू पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है कि जब थोड़ा ऊपर वाला कोर है वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है और जो हाईवी, इसीलिए तो मेरा जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, अभी हम बताएंगे कि जो ये किस एलिमेंट से बना है। ये मेरा बना है नीफे से। ठीक है, जो मेरा नीफे है वो मेरा नीफे से बना है। ठीक है, तो नीफे से बना है जिसकी वजह से मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्क भी करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क नहीं करता तो जो मेरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो सन से किरणें आती हैं वो डायरेक्टली प्रक्षेपित कर देती है, अगर मेरा अर्थ के इनर पार्ट में नीचे हमारा नहीं पाया जाता तो। ठीक है, तो मेरा इसमें नीचे पाया जाता है। ठीक, तो हमने देख लिया ना कि जो मेरा कोर था, लिक्विड आउटर कोर, इनर कोर, लिक्विड फॉर्म। तो मैं अभी सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट कर देता हूँ और आप इसको देख लीजिएगा। और इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि जो मेरा अर्थ का कोर है, मतलब कि अब हम देखेंगे कि जो कोर है, जो ये जो लाइनें डिवाइडेड की हैं, इनको हम बोलते क्या है? जैसे लिथोस्फीयर हो गया, एस्थेनोस्फीयर हो गया, मीजोस्फीयर हो गया, बैरियोस्फीयर हो गया। तो अब मैं इस पॉइंट को नोट कर देता हूँ और आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं फिर भी इसको पॉइंट वाइज कर देता हूँ कि आपको पढ़ने और नोट करने में इजी होगा। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। मैं इधर ही नोट कर देता हूँ, ये फिगर भी रहेगा तो आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। तो हमने क्या देखा, मेरा जो कोर है वो, इसमें कौन सा एलिमेंट, पहले एलिमेंट नोट कर देते हैं। एलिमेंट है, एलिमेंट जो है नीचे पाया जाता है इसमें। ठीक है, ये मेरा इसका ये मेरा सॉलिड एंड लिक्विड दोनों दोनों फॉर्म में होता है। ये मेरा सॉलिड हो गया और ये मेरा एक लिक्विड भी हो गया। जो सॉलिड है मेरा इनर कोर हो जाता है, इनर कोर हो जाता है, और जो मेरा लिक्विड हो जाता है वो आउटर कोर हो जाता है, आउटर कोर हो जाता है। ठीक है, और जो मेरा आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, इसका टेम्परेचर देख लें, टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर मेरा हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
और जो मेरा टेम्परेचर हो गया 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जो, ठीक है। और जो अब इसका डेंसिटी हमने, अच्छा इसका तो हमने डेंसिटी देखा ही नहीं है, इसका जो एक्चुअल कोर का डेंसिटी पूछे तो मेरा 15, आप बता सकते हैं कि 15 डिग्री जो इसका डेंसिटी होता है वो मेरा 15 होता है, ठीक है। जो इसका होता है 9.5 से टू 15 15 15 15% पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर में नहीं होता, ये क्यूब में होता है, क्योंकि हमारा डेंसिटी हमेशा क्यूब में नोट की जाती है। 15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो मेरा, अब इसमें भी 2 पार्ट का है, जो इनर कोर है जो आउटर कोर है उनका भी डिफरेंस है। जो लिक्विड फॉर्म में है इसका मेरा जो, मैं इसको लिखता हूँ एलसी, ठीक है। जो एलसी होता है मेरा वो होता है 9 to 12% ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और जो मेरा एल मतलब कि ऐसे हम बोल रहे हैं ना, वो बोल सकते हैं आउटर कोर, आउटर कोर और इनर कोर आईसी। इनर कोर का जो होता है वो 12 टू 15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब हम बस, मेरा बच गया है क्या कि जो मेरा अब अर्थ है, ये लिथोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर और मेसोस्फीयर क्या होते हैं, तो मैं, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब कुछ छूट तो नहीं रहा है, बाकी मैंने सब बता ही दिया आपको। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि जो कोर होते हैं उसे इनर कोर में एलिमेंट्स पूछ सकता है पहले। इनर कोर किस, इनर कोर जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। आउटर कोर किस फॉर्म में है, और ये भी पूछ सकता है कि जो अर्थ का किस पार्ट में मेरा सोलिड और लिक्विड सोलिड और लिक्विड एक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। मैं इसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्या है ना, जैसे भी मेरा अर्थ का जो वेव है, कहने मतलब कि हमने क्या देखा, जो सिस्मिक वेव जो हमने इसके स्टार्टिंग में बताया था, सिस्मिक वेव इस कंडीशन में कैसे वेरी कर देती है कि जो मेरा जो मीडियम होता है, जब कोई वेव एक माध्यम से M1 M2 एक माध्यम दूसरे माध्यम में जब एंटर करती है तो अपने जो उसका पाथ है वो उससे हटके या तो अभिलंब के पास चली जाती है या तो अभिलंब से दूर चली जाती है। इसका ये कंडीशन मेरा कोर में परफेक्टली लागू हो जाता है, क्योंकि सोलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। इसके वजह से इसमें जो मेरा वेव होती है, ये भी डिस्कंटिन्यूटी का मेन रीजन यही हो जाता है मेरा। और वो कौन सी लाइनें कौन किसको डिवाइड करती हैं, हम इसके अभी अगले टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है भाई। सॉरी गाइस, हम सोचे कि एक ही वीडियो में सब कर दें, लेकिन वॉइस इशू आने के कारण मुझे फिर ये दोबारा तुरंत लेक्चर ये बनाना पड़ रहा है। और ये मेरा 2 पार्ट इसका भी अब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, लेक्चर थोड़ा अधिक हो, मतलब नंबर ऑफ लेक्चर थोड़ा अधिक हो जाएंगे, लेकिन पॉइंट्स आपके एक भी कम नहीं होंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत इशू आए। मुझे इतना पता है कि अगर कोई इस पूरे लेक्चर को देख लेता है तो जियोग्राफी के 80% क्वेश्चन तो अटेंड कर ही लेंगे, केवल मेरे वीडियो को देखकर और थोड़ा नोट्स बना के रिवीजन कर लेने से 80% आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। वो जो लिथोस्फीयर, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा पहला लेक्चर अभी कट गया, जिसकी वजह से मुझे फिर ये दोबारा लेक्चर एड करना पड़ रहा है। तो मैं देखूंगा इधर कि जो मेरा लिथोस्फीयर है वो कैसे है। तो हम देखेंगे पहले क्या कि जो मेरा अर्थ का इनर कोर, मतलब पूरा पार्ट था,
हम आपको एक पहले इसको बना देते हैं पूरा, फिर आप इसमें नोट कर लीजिएगा, फिर आगे फिर मैं दोबारा बता दूंगा डिस्कंटिन्यूटी के लिए अलग फिगर बना दूंगा। देखिए इसमें फिगर में इसलिए आपको ज्यादा बता रहा हूँ जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, बोलने को मैं बस समझा के डायरेक्ट पॉइंट लिख के चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक बार किसी चीज को फिगर पॉइंट करके दिखा दूंगा तो चीजें आपको माइंड में बैठ जाएगी कि नहीं यहाँ पे ये था, मेरा यहाँ पे नीचे था, ठीक है, यहाँ पे मेरा सॉलिड लिक्विड इनर पार्ट था। इसीलिए मैं ज्यादा फिगर बनाने पे और उस फिगर्स को पॉइंट करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे जो मेरा क्रस्ट और मेंटल और कोर, जो मेरा ये तीन पार्ट था, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट का लोअर पार्ट, मेंटल का अपर पार्ट, ठीक है, जहां पे आप बोल सकते हैं कि ये लाइन, ठीक है, अब इसे कलर कर थोड़ा डार्कनेस कर देता हूं इसे। जो मेरा ये पार्ट होता है, ये मेरा क्या होता है, क्या लिथोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं, ये मेरा क्या होता है, ये लिथोस्फीयर होता है। ठीक, ये मेरा क्रस्ट हो गया। क्रस्ट भी मेरा टू पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी तो मैं ये आपको दिखाई नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या, इसको हम मीजोस्फीयर बोलते हैं, किसको एस्ट्रोस्फीयर, किसको लिथोस्फीयर। जो मेरा अर्थ का लोअर पार्ट है और मेंटल का अपर पार्ट, उसे हम बोलते हैं क्या, इसे लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। और जो अर्थ ये मेरा था, मेंटल था, अब मेंटल के हल्का सा लिथोस्फीयर के हल्के से नीचे से जो मेंटल का पार्ट आ गया, ठीक है, ये मेंटल वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या जिसपे हमारी क्रस्ट मूव करती है, मतलब कि हल्की हल्की मूव करती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एस्थनोस्फेयर। एस्थनोस्फेयर, ठीक है। मेरा लिथोस्फेयर क्या हुआ, जो क्रस्ट और मेंटल का सबसे अपर पार्ट था वो मेरा लिथोस्फेयर हो गया। और मेंटल, मेंटल जो होता है, मेंटल के बस मेंटल के अपर पार्ट को बोल सकते हैं। क्रस्ट का दोनों मिक्स नहीं है, ये दोनों मिक्स नहीं है, केवल मेरा एस्थनोस्फेयर में केवल मेंटल का अपर पार्ट है, और लिथोस्फेयर में अपर का भी पार्ट है और मेंटल का भी पार्ट है, दोनों को मिक्स करके ये मेरा लेयर बनी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लिथोस्फेयर, एस्थनोस्फेयर। अब हम देखेंगे जो मेसोस्फेयर होता है, और जो मेरा ये पूरा मेल्टन होता है, पूरा मेल्टन मेंटल है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। ठीक है, इस चीज को आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मेसोस्फेयर, ठीक है। और जो मेरा कोर है, इसे हम बोलते हैं क्या, बैरोस्फेयर, बैरोस्फेयर। ठीक है, जो मेरा ये है, इसे हम बोलते हैं, मतलब कि पूरे कोर को, मतलब इसे हम एक बोल सकते हैं डायरेक्टली पार्ट को, बैरोस्फेयर। ठीक है, तो आप पहले इन चीजों को देख लें, लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, मेसोस्फीयर किसको बोलते हैं, एस्थनोस्फीयर किसको बोलते हैं, बैरोस्फीयर किसे बोलते हैं, बैरोस्फीयर किसे बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मेरा क्रस्ट मेंटल कोर है, जो जो लाइनें इनको डिवाइडेड किए हैं, जहां जहां मतलब कि इनर कोर आउटर कोर की जो लाइनें हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम डिस्कंटिन्यूटी तुरंत बस इसके बाद देख लेते हैं डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे होती है। तो आपने इस चीज नोट कर लिया, लिथोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर, बैरोस्फीयर और मेसोस्फीयर। मेंटल को हम मेसोस्फीयर बोलते हैं, क्रस्ट में जो में अपर लोअर का पार्ट होता है लिथोस्फीयर, मेंटल का अपर अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, अपर पार्ट के लेयरिंग को बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। ठीक है, आपने इस चीज को नोट कर लिया, तो मैं तुरंत अगला तुरंत बात बता के और इस टॉपिक को खत्म करता हूँ यहीं पे। ठीक है, बस मेरा अब क्या बच गया, डिस्कंटिन्यूटी। देखिए गाइस, आप नंबर ऑफ लेक्चर्स पे ना जाइएगा, कंटेंट मैं अच्छा दूंगा आपको, अपने तरफ से 100% दूंगा कि आप इसे देखकर
आपको एक अच्छी जियोग्राफी में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं अपने तरफ से ये पूरा प्रयास करूंगा, भले इन लेक्चर्स मेरे कितने भी ज़्यादा हो जाए, मेरा इस पे थोड़ा फोकस नहीं रहेगा, चाहे 5 लेक्चर हो, क्योंकि मैं अपना एक-एक लेक्चर 30 मिनट, 24 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे ही करके रिकॉर्ड कर पाता हूँ। और तो फिर मेरा नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होगा ही होगा। अगर मैं एक लेक्चर 2 घंटे, 1.5 घंटे का लेता तो फिर मेरा इतना नंबर ऑफ लेक्चर्स नहीं बढ़ते, ठीक है? तो एक-एक टॉपिक के भले ही थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मतलब नंबर बढ़ रहा है, नंबर हो रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को मत सोचिएगा, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, कंटेंट्स कितना अच्छा बेटर है, क्या है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चाहे वो कितना भी होगा। लेक्चर कितना भी हो, चीज़ें नहीं समझ में आई, मैं 1 में भी बता सकता हूँ और मैं 5 में भी कर सकता हूँ, लेकिन जो 5 में कर दूँगा वो 1 में कभी नहीं कर पाऊँगा। इस चीज़ को आप भी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे अब हम देखेंगे इसे, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि इसमें सब नोटेट करना है ना। जो मेरा ये मेरा क्रस्ट का मेंटल का हो गया, ये कोर का। जो मेरा क्रस्ट है ये मेरा 2 पार्ट में जो डिवाइडेड है, इसे कौन डिवाइड करता है? डिसकंटिन्यूटी मतलब करता है, इसे तो करता है मेरा कनरेड, ठीक है? इसे हम बोलते हैं कनरेड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? इसे हम बोलते हैं कनरेड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? जो मेरा मेंटल का पार्ट होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? माहो। जो मतलब ये मेरा अपर क्रस्ट हो गया, अपर क्रस्ट, ये मेरा लोअर क्रस्ट, ठीक, ये मेरा अपर मेंटल, ये क्रस्ट हो गया ना, इससे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे डॉटेड कर देता हूँ। ये मेरा अपर मेंटल, ये मेरा लोअर मेंटल, आउटर कोर मेरा इन इनर कोर, इनर कोर, ठीक है? कंकर्ड हो गया। अपर में नहीं, लोअर कोर नहीं, लोअर क्रस्ट, ठीक है? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, जो ये लाइन है मेरा, तो जो इसे डिवाइड करता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं माहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? और जो अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इन दोनों को डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? रेपिटी, ठीक है? इसे हम बोलते हैं रेपिटी, हाँ ठीक है, रेपिटी डिस्कन, ठीक है? कनकॉर्ड बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं रेपिटी। और जो मेरा ये होता है, इसका एक सिंपल सा ये चीज होता है, सी 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 एम आर, सी एम आर, और जो मेरा लोअर मेंटल, ठीक है, और लोअर मेंटल और आउटर कोर, जो इसे डिवाइड करता है, इसे हम बोलते हैं क्या? गुटनबर्ग, गुटनबर्ग, ठीक है? तो इसे हम नोट कर लेंगे क्या? जो डिसकंटिन्यूटी में क्या है ना कि एक एक हमने क्या देखा कि जो पार्ट्स में डिवाइड है, केवल वो कौन कौन सी ये लाइनें हैं जो डिवाइड करती हैं, ठीक है? जो ये पार्ट है वो कौन कौन सी लाइनें डिवाइड करती हैं, हम बस उस चीज को देखेंगे। तो जो मेरा हमने क्या देखा, इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना। अब मेरा इसे आता है ये गुटनबर्ग, ठीक है? जो अपर नहीं, आउटर कोर
और लोअर मेंटल को डिवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं गुटनबर्ग। गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, डिस्कंटिन्यूटी। और जो मेरा आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करता है उसे बोलते हैं लेहमान, लेहमान, ठीक है, एल ए एच एम ए एन एन, लेहमान, लेहमान बोलते हैं इसे, ठीक है। डिस्कंटिन्यूटी, माहो, गुटनबर्ग, रेपिडी। हाँ, छूट तो नहीं रहा है कुछ ना, ठीक है, नहीं नहीं छूट रहा है अभी। तो अब हम देखेंगे क्या कि मेरा अब जो अर्थ के इंटीरियर होगा, इंटीरियर ऑफ द पार्ट था, वो मेरा कंप्लीट हो गया पूरा लेक्चर जो मेरा डिस्कंटिन्यूटी में आता है, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या डिस्कंटिन्यूटी जो था, मेरा क्रस्ट था, इसको मैं पूरा, इसको बोलते हैं क्या, क्रस्ट, क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, इसे बोलते हैं कोर, ठीक है। हमने किन किन चीजों में डिवाइडेड किया है, हमने साफ नोटेड कर दिया इस चीज को कि जो डिस्कंटिन्यूटी होती है वो कौन कौन से, कौन किस लाइन कौन बात थी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आज का लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है, और मेरा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ था, हमने पूरा डीप इस चीज को आज पढ़ा के खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ कि क्या आता है मेरा। मैं चाह रहा था कि मेरा एक ही लेक्चर बने जिसमें क्रस्ट, मेंटल कोर का मैं सब बता दूं और डिस्कंटिन्यूटी बता दूं, लेकिन किसी कारणवश वॉइस न आने के कारण, डिस्चार्ज होने के कारण वो मेरा वॉइस नहीं आया और मुझे फिर दोबारा एक लेक्चर बनाना पड़ा। और फिलहाल अब मेरा इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं अब भी आपसे कहता हूँ, आप नंबर ऑफ लेक्चर से ना डरें, जितने भी कंटेंट है आप इसे पढ़ें और आप उस एग्जाम में बैठें और देखें कि नहीं, इस लेक्चर देखने के बाद आपको बेनिफिट होता है कि नहीं, इस बार आप फिर भी मुझे बताएं कि नहीं चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप ये जरूर कमेंट में बताएं। और थैंक यू सो मच। अब मैं देखता हूँ कल कौन सा टॉपिक लेके आता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके लाइक सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से एक मेरे अंदर का जो एनर्जी और ऊर्जा है वो इंक्रीजमेंट होती होती ही जाएगी, ठीक है। तो आज थैंक यू सो मच।